तो दोस्तों कैसे हो। मेरे चैनल की जो व्यूवरशिप है वो नीचे जा रही है, ठीक है। मतलब 50 40 ऐसे व्यूज आ रहे हैं। सर हम कुछ कुछ हफ्ते महीने पीछे जाए 500 और 400, ठीक है। तो अभी क्या हो गया तुम लोगों को, अभी इतना सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो वेलकम टू सीक्रेट ग्लास पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरुआत होती जहाँ पे मियाँ एक उस लड़की से मेरी जान जिसने देहो के साथ किया था। मियाँ कहती है मैंने इसको ढूंढ लिया, और फिर वो देहो को बुलाती है, कहती है देखो तेरे से कोई बार मिलने आ रखा है। और फिर आन आके मियाँ से पूछती है क्या हुआ है, देहो से कोई मिलने आया है। मियाँ कहती है हाँ, और मैं जा रही हूँ बाहर। देहो बाहर आकर देखते हैं कि ये तो अपने गबोंग की बहन है, वो है यूही। और फिर यूही उसको कहती है वॉक पे चलते हैं, और फिर देहो अपना देहोंग तो भोकत ही है, वो चल देता है। और फिर मियाँ बाहर आकर देखती तो वो लोग जा चुके होते उस टाइम तक। फिर यूही कहती मेरा पकड़ पुराना हमारा फ़ोन। और यूही ने इसको इसलिए दिया है क्योंकि अरे देहोंग के पास कोई चीज़ नहीं जिससे वो यूही से कांटेक्ट कर पाए। और फिर यूही एक जगह इशारा करती हुई फिर वहाँ जाती जो होती एक पुरानी सी ये फैक्ट्री। फिर वहाँ जाके पहले वहाँ जाके पहले वो किस करते हैं और फिर फिस करते हैं। और फिर मशीन शिफ्ट होता है मियाँ पे, जो एक रेस्टोरेंट में बैठी है और वो अपने फ़ोन को कुछ चेक कर रही होती है, और उसकी दोस्त सोचती होती है इसको हुआ क्या है। और फिर उसकी दोस्त बोलती है तूने छुट्टियों में कोई लड़का वड़का पता लिया क्या। फिर मियाँ बोलते ऐसा कुछ नहीं है, मैं जरा बाथरूम जाके आती हूँ। और फिर दोनों कार्यक्रम खत्म करके रास्ते पे जा रहे होते हैं, और उनको सामने मिलता है मी यूं ही का बड़ा भाई और अपने देवहोंग का दोस्त गबोंग। वो इन लोग देख के एक साथ देख के ज़्यादा शौक हो जाता है। पर यूं ही उस चीज़ को हैंडल कर देती कि हम दोनों तेरे को लेने आओ। अपना देवहोंग भी हाँ में आ देता है। ये लड़का कुछ ज़्यादा शातिर नहीं हो रहा आजकल। तो पहले पार्ट में जाके देखो ये कितना भोला बाला बच्चा था। रवि हरामखोर से कम नहीं है ये तीनों अपने घर जाते हैं, यानी ये लोग गोपाल के घर जाते हैं। फिर हम तो मियाँ पे जो घर आ चुकी है, और वो अपनी मॉम से पूछती है क्या देहोंग घर आ चुका है, और वो कहती है नहीं अभी तक नहीं आया। और फिर मियाँ अपने कमरे में चले जाते हैं और पूरे टाइम देहोंग के बारे में सोच रही होती है। और फिर डिनर का टाइम हो जाता है, और फिर सब टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। टेबल पे हर कोई होता है, पर मियाँ अभी भी सोच रही है कि इस लड़के से वो लड़की क्यों मिलने आई थी। और इस बारे में देहोंग से बात करना चाहती है, पर वो बात नहीं करती और फिर चली जाती है। और फिर मियाँ अपने देहोंग के रूम में जाती है, वो कहती है मुझे कुछ बात करनी है कि ये जो फ़ोन किसने दिया। फिर अपने देहोंग कहता है यूं ही ने। और फिर मियाँ मन में कहती है तेरे साथ बचपन से मैं रही हूँ, तू सर के पीछे भाग गया। फिर मियाँ कहती है जेंगा खेलते, पर देहोंग कहता है कर खेलेगी, जिससे मियाँ का पूरा मूड ख़राब हो जाता है। और फिर मियाँ कहती है सोच रही होती है अपने रूम में जाके कि इतनी जल्दी मेच्योर कैसे हो गया। और तुम सोचो वो अगले मॉर्निंग क्या होने वाला है। अपना देहो उठता है और वो क्या देखता है, और फिर ये लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। और फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद नीचे जाते हैं, खाना खाते हैं। और फिर उसका अंकल बोलते हैं देहोंग का कि मैं अगले हफ्ते मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो किसी कुछ लेके आना है तो मुझे बोल दो। फिर मियाँ की सुआ बोलती है कि मुझे एक शो देखने से मैं चलूँगी। और फिर मियाँ कहती है मुझे कुछ कपड़े लेने से मैं चलूँगी। तो ये दोनों बहनें जा रही होती है अपने बाप के साथ। और फिर देहों की आंट पूछती तुम भी जाना चाहोगे सर, पर देहो मना कर देता है कि मुझे कुछ दूसरा काम है। और फिर मियाँ उसके सर को सहराते हुए कहती है कि तुझे मोशन सिकनेस होती तो इसलिए नहीं जा रहा है। फिर सुबह का खाना ख़त्म होकर वो अपने अपने रूम में जा रही थी, पर पीछे वो देहों को देख के थोड़ी शौक हो जाती है। सुबह बोल तू ये क्या देख रहा है, तो देहो के क्या बोलना चाहती है। और फिर पीछे से मियाँ कहती है हम सब एक ही घर में रहते हैं। और फिर सुबह वहाँ पे गुस्से से चली जाती है। और फिर मियाँ हंसते हुए कहती ये यहाँ पे नॉर्मल, इसके साथ ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही रहती है। मियाँ अपने दांत साफ कर रहे होते हैं और वहाँ पे देहोंग आता है, तो फिर वापस से पर यहाँ पे ट्विस्ट होता है कि यहाँ पे सू आ जाती है दरवाजे के बाद। और
वो मियाँ कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इस तो बाद में आना। और मियाँ कहते हैं दांत ब्रश करने में तो कैसे टाइम लग सकता है। और फिर इसी बात में दोनों की बहस होने लग जाती है। पर तभी अपने मियाँ के मुँह से थोड़ी सी आवाज़ निकल जाती है और फिर अरे सुआ को रखते हैं ना, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और फिर कार्यक्रम वापस शुरू। और फिर हमारे सीन से तो मियाँ पे वो एक नॉर्मल पड़ी होती है, पर उसको आइसक्रीम खाने का मन करता है। और फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे जा रही होती है, पर उसको रास्ते में देहोंग में तो नहीं, अभी वो चीज़ नहीं होगी। फिर देहो कहते मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, इसे दोनों गिर जाते हैं। मियाँ एक आइसक्रीम निकालती है, अपनी मॉम को, एक अपनी मॉम को देती है, एक खुद खाती है, एक देहो को देती है। फिर मियाँ पूछती है अपनी मॉम को कि आप इतना काम कैसे कर रहे थे। फिर मियाँ कहती है, फिर उसकी मॉम कहती है देख तुम सबकी छुट्टियाँ चल रही है तो मुझे तो सारा काम करना ही पड़ेगा, जिससे तुम लोग आराम से खा पाओ खाना। फिर मियाँ का जैसे यहाँ उधर मुँह होता है, वो लोग पीछे कुछ कार्यक्रम शुरू करने ही वाले होते हैं, पर मियाँ की थोड़ी सी आवाज़ निकल जाती है, जिसे उसकी मॉम पीछे मुड़ कर देखती है, पर अपना देहो चालाक बंदा कहीं और मुँह कर देता है। और फिर मियाँ के रूम में जाते हैं और फिर जैसे उनका गेम ख़त्म होता है, अपना देहो मियाँ को बेड पे छोड़ के बाहर जाने लग जाता है और कहता है कल सुबह मेरे रूम में आ जाना। सुबह सुबह इन दोनों बहनों की लड़ाई हो जाती है कि मियाँ के जो चिया साइंस के स्टूडेंट समझ जाओ कि उसकी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। झगड़ा ख़त्म होने के बाद तो ये सीन होता है डिनर का, सॉरी। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, तो इस दिन ये हर जगह करता है, बाथरूम, बेड पे, कॉलोनी में रियल लाइफ। सारे हराम खोर, मेरा सारा कुछ सामान नहीं, भाग जा। ये लोग हर जगह करते हैं, समझ जाओ। और फिर मियाँ सोच रही होती कि मैं इतना कर चुकी हूँ, मैं कल सुबह चल भी पाऊँगी। और फिर मियाँ की मॉम पूछती है तू खाली 2 दिन के जा, तो इतना बड़ा सा बैग क्यों लेके जा रही है। फिर मियाँ बोलती ये बैग तो खाली है, मैं इसमें कपड़े भर के लेके आऊँगी। जिनकी गर्लफ्रेंड है वो लोग जानते होंगे, तुम लोग क्या जानोगे, तुम सिंगल हो मेरे जैसे। और इसके बाद सोयू भी नीचे आ जाती है और उससे बैठ जाते हैं, वो तीनों निकल जाते हैं। वहाँ पर पीछे देहोंग अपना हाथ हिला रहा होता है। फिर दोनों आंट और अपना देहोंग दोनों घर में जाते हैं। और फिर तुम जानते हो क्या हो सकता है। और फिर आंट कुछ सामान काटती होती है, उसके पीछे देहोंग आते हैं, नहीं वो निकलने वाला, वो उससे परमिशन उससे पूछता है कि मैं अपने दोस्त के गबांग घर जा रहा हूँ, तो मैं बताने आया हूँ। एक्चुअली वो गबांग के घर नहीं जा रहा, वो यूही से मिलने जा रहा है। वो मिलता है यूही से। और फिर मशीन शिफ्ट होता है आंट पे, जो कैलेंडर में तारीख देखती है आज क्या है, वो कहती है आज तो वो दिन है, ठीक है। फिर हमारे वापस सीन शिफ्ट होता है यूही और अपने देहोंग पे। वो पहले किस करते हैं, फिर सिप करते हैं और फिर वो कार्यक्रम ख़त्म करके घर पे आता है। और फिर आंट तो कहता है कि मैं घर आ चुका हूँ। आंट इसके लिए केक लेके आती है और फिर हम देहोंग बोलता आज मैं बर्थडे है नहीं। और फिर आंट कहती है ये वो दिन जब तो हमारी फैमिली में आया था। और फिर आंट वो कहती है इस पर फूंक मार। देहो पूछते हैं इससे क्या होगा, मैं तेरी एक विश पूरी करूँगी। और फिर जो खाना है वो भी देहो की मनपसंद का ही बना होता है। तो आंट ने सारा काम ख़त्म करके सोने चली जाती है। और फिर जो कपड़े पहनती है नाइट ड्रेस, वो कहती है वो मैंने आज गलत कपड़े पहन दिए। और फिर वहाँ पे देहोंग आता है। फिर आंट बोलती तो नीचे क्यों आया है, वो कहती मैं पूरे फर्स्ट फ्लोर पे कह रहा हूँ, इसी मैं नीचे आके सो रहा हूँ। फिर आंट कहती यहाँ रख तो रहा है कि, फिर आंट कहती है और फिर आंट बोलती तो बाहर से मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ। लेकिन बोलती आप इतनी कपड़ों में सही रख रहे हो। फिर वो लोग सो जाते हैं
और फिर देहों को जानते हो क्या करेगा, वो पहला राउंड ख़त्म करते हैं। फिर आंत आंत बोलती है तो एक बार रुक जाए, मैं स्नान करके रहती हूँ, पर देहों उनको बीच में पकड़ता है। और फिर आंत बाहर आती है, फिर देखती है कि देहों वो अपने रूम में जा रहे हैं। और फिर मन में कहते हैं कि तीसरा राउंड होता है अपना, अब अरे अपना होश खो बैठती, मतलब वो भी जोर लगाती। और फिर हम देखते सुबह का सीन जब उन लोग खाना खा रहे हैं। और फिर देहों कहता है, आपने कहता मैं विश पूरी करो, तो करते अब। और फिर देहोंग मियाँ के रूम से एक ड्रेस लेके आता है, और फिर कहते ये पहनो। और फिर वो पहनती भी है। और फिर वो कहते हैं आज ये आप पूरे दिन पहन के रखोगे। और फिर वो इसके साथ ही पूरे दिन करता है। और फिर जब एक दिन का कार्य ख़त्म होता है तो फिर देहोंग पूछते कैसा लग रहा है आपको अभी। और फिर यूना कहती है ये फिर मैंने बहुत टाइम बाद तक किया। और फिर वो उसको करता है। और फिर हम देखते हैं देहोंग अपने रूम में सोया हुआ है। और फिर उससे फ़ोन पे गबोंग की फ़ोन आती है। और फिर गबोंग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा वाटरमेलन है, हम वो के नहीं ख़त्म कर पाएंगे, तू भी आजा। पर अपने देहोंग बोलते हैं कि नहीं, मेरे घर से कुछ लोग बाहर गए हुए और आंट अकेली, इसी मैं जाऊँगा। और दोनों जो फिर हमारा जन उन तीनों पे आता है तो भाई मैं अभी चिल्ला नहीं सकता। अब चिल्ला नहीं सकता, बहुत रो गया। नहीं, नीचे मेहमान आ रखे, मैं नीचे रहूँगा अभी। और फिर मियाँ सोच रही होती कि काश देहोंग भी मेरे साथ आता, पर अगर हम देहोंग पे आए तो वो तो करते मज़े कर रहा है हमसे। और फिर वो आंट अपने बेड में सोई हुई होती, ठीक है। उस वक्त इतने बार करने के बाद, दिन में करने के बाद, देहोंग रात में तो नहीं आएगा, पर अपना रौंदा रात को भी आ जाता है। वो अपना रौंदा बोलता है कि मैं आप साइन फ़ोन कर, क्योंकि फिर अंकल आ जाएगी कल। और फिर ये सुन के यूना भी उसको अपने बिस्तर पे आने देती है। करता नहीं यहाँ पे, वो यूना को हर करके सोए रहता है। और फिर यूना पूछती क्या वो तो करेगा नहीं। और फिर वो कहते नहीं, मैं आज आपको हक करके सोऊंगा। और फिर यूना को भी यूना को भी याद आता है कि जब देहोंग उनके घर पे आए वो कितना अकेला रहता था। और फिर वो भी उस तरह मुँह करके उसको जोर से हक करके सो जाती है। और फिर अगले दिन खाना खाते हैं। और फिर वो जो तीनों लोग गए थे वो वापस आ जाते हैं। और फिर अपना देहोंग अपने दोनों को नहीं, मियाँ को गले लगा देता है। और फिर इसकी मॉम पूछती है तुम्हारे अंकल का है, तो अंकल के हाथ में बहुत ज़्यादा सामान है, वो उठा नहीं पाया। तो फिर मियाँ अरे आंट जल्दी जल्दी भागती है, उनसे सामान उनको थोड़ा सामान अपने हाथ में देती है। मियाँ कहती है तू ऊपर चल, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आई हूँ। और फिर लोग ऊपर जाते हैं तो मैं उसको चॉकलेट देने जगह खुद चॉकलेट ले रही होती है। और फिर वो चॉकलेट जानते हो तुम। और फिर दोनों को अपने मियाँ के डैड और सू की आवाज़ आती है, जो अपने डैड से टेलीस्कोप ऊपर लेके जाना कह रही होती है। और सीधा जो सीढ़ियों पे ऐसे वो दोनों भी रुक जाते हैं। दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और नीचे जाते हैं। और अभी हो चुका लंच टाइम, तो वो लंच में बने नूडल्स। और फिर मियाँ बोलते ज़्यादा आप घर पे कैसे, अपनी जॉब खो दी। और फिर सुदैत बोलते हैं आज कोई घर पे कोई गेस्ट आने वाली थी, मैं यहीं पर ही हूँ। और फिर सुदैत कहे तुझे मिस्टर किम याद है, उनकी बेटी यूनगिम कुछ टाइम तक यहीं रहेगी हमारे घर पे। और फिर मियाँ कहती हाँ मुझे याद आ गया, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो गए थे। और जो उनकी बेटी यूनगिम है वो कुछ टाइम तक अपना वेकेशन या तो कोरिया मनाने के लिए आई है। आज देहोंग को पूछते तेरे को यूनगिम याद है। और फिर देहोंग बोलते हैं हाँ मेरे को याद है, मैं उससे वीडियो गेम्स खेला करता था। और फिर देहोंग कहता मुझे देखो उसको बहुत टाइम हो गया, मैंने उसको लास्ट टाइम 6 साल पहले देखा, तो अभी मेरे ख्याल से 19 की हो गई होगी। फिर मियाँ कहते देखो बोल भी कौन रहा है, वो खुद 19 का है। और फिर उनकी घर की दौड़ते बचती है और वे सब खौफ से देखते, पर सू आराम से नूडल्स खा रही है अपनी। और फिर अंकल कहते तुम सब एक साथ चलो, हम सब एक साथ
उसका स्वागत करता है और उनबिन उनके घर आती है और उनबिन को देख के मियाँ शौक हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी है। तो देव कहता तू उन्हें में, और फिर यूनहिम कहती है हाँ मैं ही हूँ। वो अपने फुट पे खड़े होकर कह रही होती देख मैं जैसे लंबी हो गई हूँ। यूनहिम कह रही होती कि मैं वो सबसे हायर हो करके फिर कहती है मैं यहाँ पे 5 दिन के लिए आई हूँ। तो अब 5 दिन के जो यूनहिम है वो मियाँ के रूम में रुक गई क्योंकि सो छोड़ के जा चुकी है। और फिर हम देखते हैं यूनहिम और देहो बात कर लेते हो, बात करते करते देहो कहती है कल बीच चलते हैं, और फिर देहो भी हाँ कर देते हैं। और फिर हम देहो सोच रहे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, बेटी है हूँ। और फिर हमारा सीन देते यूनहिम और मियाँ पे, और फिर यूनहिम थैंक यू करती है मियाँ को हम इनके साथ बीच जाने के लिए। और फिर मियाँ कहती तुम बच्चों को मैं अकेले क्या जान दूँगी बच्चे। यूनहिम कहती है काश अच्छा होता कि शू भी मेरे साथ चलती, मियाँ कहती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है शू पे जो कुछ मूवीज देख रही है, और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सुबह बीच पे। यूनहिम बीच पे आके बहुत एक्साइटेड होती है, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे आंत भी आ रखी है। और फिर आंत बोलती मुझे समझ जाए ना मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। फिर मियाँ अपनी मॉम को धक्का देते हुए कहती है हमें गार्डन चाहिए थे इसलिए हम आपको लेके आते हैं। देहो आराम से धूप सेक कर तो और तभी उसके पीछे मियाँ आती है और मैं कहना चाहूँगा स्मैश। और फिर आंत कहती जब मेरे को पानी में जाना नहीं तो मैं चेंज क्यों करूँ। और फिर मियाँ देहो कहती है चल हम दोनों स्नैक्स लेके आती है। ये किसका स्नैक खाएगी वो मुझे नहीं पता। और फिर दोनों जाते एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे, और फिर पे इन जो भी शरीर का नाम ये और आंत खेल रहे होते और फिर ये सोचती है वो दोनों अब तक आए क्यों नहीं। कहते मुझे जाकर देखना चाहिए। और फिर आंत कहती तो तू रुक जा मैं देख के आती हूँ। पर जो यूना है वो रोड पे निकल जाती है पर उसको पता भी नहीं दुकान कहाँ है, बताओ। फिर सब यूना को घूर घूर के देखते हैं। मैं फ़ोन की वजह मैं स्पीकर पर करता हूँ। हाँ जैनसन से बीच कहाँ पे होगा? बीच गोवा में, वहाँ गोवा में होता है। वो आंत वहाँ पे ना इसीलिए मैं भी चलूँगा। फिर मियाँ को रोड पे एक चेकर मिलता है, वो फिर उसको कहते हैं ओहो चमक से कहाँ जा रही है। मियाँ ये सुन के वहाँ उसको लगता है अब जाना ज़रूरी हो चुका है। और फिर बेबरा कहता है मैं तो दुकान लेके चलता हूँ। फिर मियाँ तो झिझकती जाने से पहले फिर वो चली जाती है। और फिर मैं सीन सिर्फ तो दूसरी तरफ तो अभी तक उनका गेम चल रहा है। ये सांप सीढ़ी गेम अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। इन हिम अब तक उन लोगों का इंतज़ार कर लिया। और फिर यूनो कहता है इनके कार्य ख़त्म होने के बाद यूनो कहता है तुम्हें कुछ और नहीं पहन चाहिए। ये कहती आज तो पूरे दिन यही पहन के रखूँगी मैं। और फिर दोनों बेवरा और यूना एक शॉप पे पहुँचते हैं। और फिर बेवरा कहते हैं यही सब बीच के सब पास वाली जगह यही है। तो फिर यूना सोचती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। और फिर सामान लेने के बाद आंत है उनको वो पिए कर एक आइसक्रीम देता है पर अपनी आंत मना कर देती है। और ना कुछ ना करते हुए फिर वो भी आइसक्रीम उठाए थे और पिए कर को उसके दिख जाते हैं। और फिर मियाँ को पिया कहते हैं वहाँ मेरी शॉप तुम सब। मियाँ कहते किस तरह की शॉप, वो वे तो उसे उठा के उसका हाथ पकड़ उसको लेके जा रहा होता है। मियाँ उसके बारे तो उसके बारे में मना कर देते पर वो पिया कर फिर भी नहीं सुनता। तो अब उसके साथ क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, पर हम ये होंगे और मियाँ पे आए तो वो लोग पूरे जहाँ में घूम रहे और वो उसी ड्रेस में और बिजनेस स्टोर चलते जाते हैं। और फिर सामान लेके वो दोनों वापस जाने लग जाते हैं। इतने में ही देव का वापस मूड बन जाता है। फिर मियाँ को एक जगह बिल्डिंग में लेके जाके तो अगर हम उन लोगों को साइड में करके हम आंत पे आए तो वो बस बेबी देख के शॉप में बैठी हो। वो मियाँ सोची मैं यहाँ क्यों हूँ। तो बेबरा मियाँ के लिए एक कोडिंग लेके आता है और फिर बेबरा अपनी कहानी सुनाते है जो मियाँ को आंत को समझ नहीं आती।
और बेवरा आंत को एक माइक देता और कहते गाना गाओ, और गाना वो बाद में कहीं पे उन दोनों पे है, तो उनका साफ जगह गेम अभी भी चल रहा है। यूना का गाना सुन के वो बेवरा का दिमाग खराब होता है और फिर उसको एक बिजनेस कार्ड देता है। बिजनेस कार्ड में होता है कि यूना को वो कहता है कि तू मेरे शॉप पे गाना गा, पर मियाँ उसको मना कर दी क्योंकि वो बहुत बिजी रहती है अपने घर के कामों में। और बेवरा कहता है तो उस पीछे वाले गेट चली जा, पर पीछे वाले गेट पे तो वो दोनों लगे हुए हैं। तो अब कौन जाने अब आगे क्या होने वाला है। और फिर आंत दरवाज़ा खोलती है, पर उसको मियाँ नहीं दिखती, पर मियाँ को यूना दिख जाती है। ऐसे वो धक्का देके दरवाज़ा बंद कर देती है। और फिर आंत को मियाँ की आवाज़ आती है, आवाज़ आ जाती है। ऐसे आंत पूछती है मियाँ क्या तुम हो। और फिर मियाँ बोलते हैं आप एक मिनट रुको, मैं दरवाज़ा खोलती, पर मियाँ आंत बोलती अभी दरवाज़ा खोल। और फिर आंत चिल्ला रही होती दरवाज़ा खोल, पर देहो रुक ही नहीं रहा होता। फिर थोड़ी देर बाद कार्यक्रम ख़त्म होता है, फिर आंत बाहर आती है और फिर आंत मियाँ बोलती है मेरे को थोड़ा पैसा लग गया था, इसी में इस गली में आ गई। और फिर उसकी मॉम कहती है हम बीच पे चलते हैं, वहाँ पे इनमिन हमारा इंतज़ार कर रही होगी। और फिर वहाँ पे देहो भी आ जाता है, थोड़ा उनसे देहो उनको थोड़ा आगे मिलता है। और फिर लोग रोड पे जाते हैं और रोड पे सब उन दोनों को देखे जो कि इन लोगों ने पहना है। बस आज की वीडियो नहीं खत्म होती है, अब इससे आगे वीडियो नहीं आएगी। अभी इसका पार्ट जरूर आएगा, पर ये वीडियो नहीं ख़त्म होती है। और मेरा लैपटॉप 50 पर 60 हो गया भाई रे। इस लैपटॉप का तुम्हें पता है, ये लैपटॉप बहुत जल्दी रिचार्ज हो जाता है, दिमाग बहुत ख़राब करता है ये। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम क्या सोचोगे, चैनल को तो मुझे खतरा है। इससे लोकेशन के पास अभी नहीं, लोकेशन के पास यूट्यूब पे ही है, प्राइवेट है और मैं उनको नहीं करने वाला पब्लिक। और सर देखो तो यार वहाँ पे क्राइम पर पार्ट 3 आने वाला है, हाँ ज़रूर वही आएगा। तो मैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बंद हुआ भाई दे।